नमस्कार बच्चों, आप सभी का बाल राम कथा के अध्याय 3 में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए राम और लक्ष्मण की मदद ली। चारों भाइयों का विवाह भी संपन्न हुआ। आइए अब हम बाल राम कथा के तीसरे अध्याय 2 वरदान को समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। वरदान का अर्थ है वचन देना। इस अध्याय में राम के राज्याभिषेक की तैयारी और मंथरा द्वारा केकई के कान भरने की कथा का वर्णन किया गया है। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, क्योंकि राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे। दूसरा कारण था कि राम को सारी प्रजा पसंद भी करती थी। इसी कारण से राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और उनके समक्ष अपने मन की इच्छा व्यक्त की। मुनि वशिष्ठ ने भी इस बात पर अपनी सहमति दे दी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना के घर गए हुए थे। उन्हें राम को राजा बनाए जाने की कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। राम ने राजा दशरथ से कहा कि भरत और शत्रुघ्न इस वक्त यहाँ नहीं हैं। इस पर राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारे राजा बनने पर उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं जानता हूं कि वो भी इस बात का सम्मान करेंगे। इसके बाद राम को राजा बनाए जाने की घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। मंथरा केकई की दासी थी। वो बचपन से ही केकई के साथ रहती थी। मंथरा को जैसे ही राम के राज्याभिषेक की जानकारी मिली तो वो जल भुन गई। वो क्रोध में केकई के पास गई। मंथरा केकई को कहती है कि यदि राम राजा बन गया तो भरत को उसका दास बनना पड़ेगा और राम के बाद राम का पुत्र राजा बनेगा, भरत नहीं। जबकि केकई के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मंथरा के उकसाने पर वो मंथरा की बातों को सत्य मान लेती है। मंथरा केकई को कहती है कि राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। अब तुम जाकर महाराज से मिलो और उन्हें 2 वरदान की याद दिलवाओ। एक वरदान में तुम भरत के लिए राजपाट और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। केकई को मंथरा की बात सही लगी। केकई गुस्से में कोप भवन चली गई। जैसे ही महाराज दशरथ को ये जानकारी मिली, वो केकई के पास कोप भवन में पहुंचे। केकई ने दशरथ से कहा कि महाराज, आप मुझे वचन दें कि मैं जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। ये सुनकर राजा ने तत्काल ही हामी भर दी। फिर केकई ने महाराज से कहा कि आप मुझे वो 2 वरदान आज दे दो जो आपने वर्षों पहले मुझे देने का संकल्प किया था। इसके बाद केकई ने एक वरदान में भरत के लिए राजपाट और दूसरे में राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। केकई के बोल सुनकर राजा दशरथ पर जैसे बिजली टूट पड़ी। बच्चों, अब तक आपने इस अध्याय में देखा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, पर मंथरा केकई के कान भरती है, अर्थात उन्हें भड़काती है। इस कारण राम का राज्याभिषेक रुक जाता है। बाल राम कथा का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम राम के वन गमन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इन क्लास के अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए